इंस्टॉलेशन। और देखिए हम बात ही कर रहे थे थिएटर ऑफ एक्शन की, सिर्फ राजस्थानी नहीं, अब गुजरात में भी लखपत में पाकिस्तानी ड्रोन दिखाई दिए हैं। तो कम से कम ऐसे 4 अलग अलग राज्य हैं, हरामी नाला के पास पाकिस्तानी ड्रोन दिखाई दिए हैं। इस जगह का अगर आप जो सिग्निफिकेंस है वो भी समझा दें। पोखरन में ड्रोन दिखे, हरामी नाला के आसपास ड्रोन दिखाई दे रहे हैं। सुमित, देखिए बिल्कुल पोखरन के पास आपने कच्छ में आपने बताया कि कच्छ में पहले भी अटैक करने की कोशिश की गई थी, और ये सारे स्पेसिफिक मैं आपको बता रहा हूं कि उन्हीं जगहों पर किए जा रहे हैं जहां पर मिलिट्री इंस्टॉलेशन के साथ में सिविल पॉपुलेशन रहती है। और अभी मुख्य रूप से सबसे ज्यादा जो एंगेजमेंट है वो जम्मू रीजन की तरफ की जा रही है, लेकिन अभी लगातार खबरें जैसे निशांत भी बता रहे थे श्रीनगर को लेकर भी आ रही है। हालांकि ये कंफर्मेशन नहीं है कि कौन कौन से रीजन है कश्मीर के अंदर, या वो श्रीनगर ही है या श्रीनगर के आसपास के दूसरे इलाके भी हैं जहां पर ये एंगेजमेंट बढ़ाई गई। यानी कल के कंपैरेटिवली अगर आज आप कंपेयर करें तो मैसिव स्ट्राइक्स आपको नजर आएंगे, मैसिव ड्रोन अटैक्स आपको नजर आ जाएंगे। और पाकिस्तान में मुझे लगता है इस पूरे एरिया में बड़ा फिरोजपुर में ड्रोन अटैक हुआ था, उसमें एक परिवार घायल हुआ है। रिहायशी इलाके में हमने आपको तस्वीर दिखाई थी, और ये देखिए ये है वो गाड़ी, और घर के अंदर की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। अब यहाँ पर अगर आप पद्मजा देखें, यहाँ पर आग बुझने के बाद कुछ डेब्री जो है ड्रोन का दिखाई दे रहा है, और वहां पर आग बुझने के बाद जहां पर ड्रोन गिरा वहां पर जलता हुआ ड्रोन जो गिरा उसका कुछ डेब्री दिखाई दे रहा है। ये मैं चाहूंगा, लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज ये एक एविडेंस है, इससे छेड़खानी मत करिए। अगर हम इस तस्वीर को थोड़ा पीछे दिखें और आप सुमित, ये जो पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं, जो गाड़ी के ऊपर पार्ट्स, हाँ ये देखिए, ये बेहद दिलचस्प है और ये सबूत की तरह इस्तेमाल करेगा भारत। इसमें क्या आपको दिखाई दे रहा है? एक गाड़ी के ऊपर ये जलता हुआ कुछ, या तो ड्रोन का हिस्सा या कुछ भी, और जो उसका क्लोजअप ये देखिए सुमित, देखिए बिल्कुल। और अगर आपको याद है कि हमेशा ऐसे ही ड्रोन या फिर उनके पुर्जों को फोरेंसिक के लिए भेजा जाता है, फोरेंसिक बताता है कि आखिरकार इनका यूज किस लिए किया जाता है, कहां के मेड है, इनके जो साइंस होते हैं, क्योंकि आपको याद है कि ये साइंस को पूरा रिसर्च किया जाता है और इसकी कैपेसिटी देखी जाती है, और उसके बाद ये कंफर्म किया जाता है कि ये इस कंट्री मेड है, इसकी कैपेसिटी कितनी है, इसकी रेंज का, और इसका एरिया ऑफ ओरिजिन यानी कहां से ये आया था ये भी स्पेसिफिकली बताया जाता है। और शायद यही एविडेंसेस हैं जो आने वाले वक्त में पाकिस्तान के खिलाफ एक आइडिया दीजिए सुमित, कितना बड़ा होता है ये ड्रोन? ये जो तुर्की वाला ड्रोन इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान, लगभग कितना बड़ा होगा, कितना नुकसान पहुंचा सकता है? देखिए वैसे तो कितना बड़ा होगा मैं आपको ऐसे नहीं बता सकता, लेकिन हाँ इसका जो अटैक होता है, इसकी जो कैपेसिटी होती है खासतौर पे एक्सप्लोजिव को लेने की, वो 10 kg की होती है। यानी अगर ये चाहे तो ये बड़ा डिस्ट्रक्शन फैला सकता है। और ये इसलिए क्योंकि पाकिस्तान आखिरकार खाली ड्रोन क्यों भेज रहा है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट। मनीष भी कुछ जोड़ना चाहते हैं? आपकी बात को मैं आगे बढ़ा दूं, और जो आप कह रही थी कि कितना बड़ा होगा, लगभग ये 4 से 5 फीट का होता है। मतलब हमारे और आपके बीच का जितना डिस्टेंस है इस 4-5 फीट का होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हर ड्रोन के साथ, टर्किश जो सोंगर ड्रोन है, हर ड्रोन के साथ एक कैमरा लगा होता है जिसकी रेंज 2 से 3 किलोमीटर की होती है। तो यानी कि वो इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए आता है। लेकिन बाकी जो अलग अलग वेरिएंट होते हैं, किसी वेरिएंट में मशीन गन होता है, ऑटोमेटिक मशीन गन होता है, किसी वेरिएंट में ड्रोन के साथ मोर्टार या मिनी मिसाइल होते हैं। तो इस वक्त जो आप देख रहे हैं, ये जो डेब्रिस मिला है, ये डेब्रिस पहली बात तो है कि हम दुनिया भर को दिखाएंगे कि देखिए सिविलियन इलाके में अटैक हो रहा है। ये एक बात है, ऐसा नहीं कि हम जवाब नहीं देंगे, लेकिन हम दुनिया को भी दिखाएंगे कि हमारे जवाब देने के पीछे का एक चीज बहुत ध्यान देने वाली है, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि इस वक्त की बड़ी खबर, ड्रोन हमला नाकाम कर दिया गया। ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। इसमें से एक तस्वीर जम्मू की है, एक तस्वीर जो आपको दिखाई दे रही है वो राजस्थान की है, और एक तस्वीर जो आपके सामने आ रही है वो किस तरीके से अमृतसर की विजुअल है। ये 3 विजुअल्स आपको हम दिखा रहे हैं जो आपके सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान ने आज कल की अपेक्षा में ज्यादा बड़ा ड्रोन अटैक किया। कल 300 से 400 ड्रोन आए थे, आज इंटेंसिटी और उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा थी, और नंबर भी शायद देखने से लग रहा है कि जितना नंबर है, जितनी संख्या है आज जो ड्रोन्स आई हैं यहाँ पर भारत की टेरिटरी में, वो भी कहीं ज्यादा है। और आपको हम बता दें कि कल जो ड्रोन्स आए थे, भारत सरकार ने मनीष ये साफ साफ आज बोला था कि उनमें से किसी में भी एक्सप्लोजिव नहीं थे। करीब 500 ड्रोन थे, उन सबको मार गिराया भारत ने, लेकिन वो जासूसी करने के लिए, स्कोपिंग करने के लिए भेजे गए थे, उसमें एक्सप्लोजिव्स नहीं थे। आज भी जो ड्रोन्स अंदर आए हैं उसमें एक्सप्लोजिव्स थे कि नहीं थे, ये देखना बहुत जरूरी होगा। ज्यादातर जो अभी तक ड्रोन्स आए हैं, पद्मजा, थोड़ी देर पहले जानकारी थी कि उसमें पेलोड नहीं था, किसी में भी नहीं, ये जानकारी आ रही है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया।
ये ड्रोन अटैक नहीं है, बेसिकली ड्रोन का मलबा गिरा इनफ्लेमेबल जगह पर थी जहां पर ये मलबा गिरा और उसके बाद यहां पर एकाएक आग भड़क गई, जो मैं आपको सामने विजुअल दिखा रहा हूं। बता रहे थे अगर इसके अंदर पेलोड होता तो धमाका और नुकसान कहीं ज्यादा होता। Absolutely. तो इसीलिए पैनिक करने की जरूरत नहीं है। जो अभी नुकसान भी हुआ है उसको देख करके ये लग रहा है कि क्योंकि उसमें आग लग गई जब इंडिया ने उसको इंटरसेप्ट किया, इसीलिए नुकसान पहुंचा है एक गाड़ी को और एक महिला घायल हुई है फिरोजपुर के अंदर। ये इस वक्त हमारे सामने बड़ी खबर आ रही है, लेकिन अपने दर्शकों को बता दूं, अगर आपने अपने टेलीविजन सेट को अभी ओपन किया है तो करीब 8:30 बजे पाकिस्तान ने बड़ा अटैक किया। वो एक वेव आई पहले, फिर उसके बाद दूसरी वेव आई। ये 2 वेव्स आई। पहली वेव को हमने पूरी तरीके से फेल कर दिया, फिर दूसरी वेव आई और टारगेट पर इस बार राजस्थान था, टारगेट पर जम्मू था, टारगेट पर पंजाब था, टारगेट पर श्रीनगर था, टारगेट पर गुजरात था। मतलब राजस्थान, जम्मू, श्रीनगर, गुजरात और ये कई सारे स्टेट्स उन्होंने टारगेट किए और पंजाब, लगभग उन्होंने 4 स्टेट्स को टारगेट किया। हमने उनके सारे ड्रोन फेल कर दिए हैं। पाकिस्तान का इस वक्त अगर बात की जाए, जो एरियल मैप है, जो फ्लाइट रेडार से डेटा आ रहा है, वो खाली पड़ा है। उनको लग रहा है भारत कब रिएक्ट करेगा। भारत गार्डेड है। प्रधानमंत्री जी की 1 घंटा 50 मिनट की एक बैठक हुई रक्षा मंत्री और तीनों चीफ के साथ, उसके बाद यह अटैक शुरू हुआ। पाकिस्तान के DGISPR ने कहा कि हम डीएस्केलेट नहीं करेंगे। मोहित हमारे साथ है। मोहित, बताइए क्या जानकारी है। देखिए, पंजाब में कई जगहों पर जो ड्रोन देखे गए थे, अभी ये फिलहाल साफ नहीं है कि क्या ये विस्फोटक लेकर आए थे और किस तरह से, लेकिन ज़्यादातर जो ड्रोन देखे गए थे वो आर्मी ठिकानों या एयरबेस के आसपास देखे गए थे। पठानकोट, गुरदासपुर, फिरोजपुर, तरन तारन और इन सभी जगहों पर इन ड्रोन को मार गिराया गया है। और फिरोजपुर की एक घटना को छोड़ दिया जाए जहां पर माना जा रहा है कि जलता हुआ जो ड्रोन का हिस्सा नीचे आ गिरा और एक परिवार के 3 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया, लेकिन वो भी खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। कोई सीरियसली इंजर्ड नहीं है, जले जरूर हैं, उनको नुकसान जरूर पहुंचा है, लेकिन हताहत होने से वो परिवार बच गया है। तो फिलहाल जो हमारे पास जानकारी है कि सभी जो ये हमले थे या फिर रेकी करने के लिए ड्रोन आए थे, उन सभी को मार गिराया गया है। पूरा का पूरा जो पाकिस्तान का ऑपरेशन था उसको विफल कर दिया गया। एक बड़ी बात यह है कि डेरा बाबा नानक, जहां पर करतारपुर कॉरिडोर है, उसके आसपास भी कई धमाके